अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। डॉक्टर अताउर रहमान के नाम से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। बहुत ही नामवर साइंसदान हैं, बहुत मशहूर व मारूफ साइंस में और टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने वाली शख्सियत हैं और बड़े-बड़े कारनामे इन्होंने इस फ़ील्ड में अंजाम दिए हैं। हरीम शाह पाकिस्तान के एक मशहूर टिकटॉकर हैं, खबरों में रहने का फ़न जानती हैं और अगर खबरों से कभी आउट हो जाएँ तो वापस एंट्री कैसे मारनी है, ये शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब 4 दिन पहले दोनों के साथ हुआ क्या है, ये मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। हरीम शाह के साथ क्या हुआ है तो सभी वाकिफ़ हैं कि उनकी जो प्राइवेट वीडियोज़ थीं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल थीं, जो कि बरहना वीडियोज़ थीं, वो किस तरह से मंज़र-ए-आम पर आईं, वो लीक हुईं, उस पर उनका रिएक्शन, उन्होंने किस पर इल्ज़ाम लगाया, क्या कुछ हुआ, पिछले 4-5 रोज़ से ट्विटर पर मुस्तकिल ट्रेंडिंग में है और इस पर जो होने वाले ट्वीट्स हैं वो हज़ारों में हैं, वो सैकड़ों में नहीं है, वो हज़ारों में हैं और इसको ट्रेंडिंग से उन्होंने आफ़रीन है इन तमाम लोगों पर जो कि उसको ट्रेंडिंग से आउट ही नहीं होने दे रहे हैं और उस मुस्तकिल या तो उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उससे मुताल्लिक अपने ख़यालात शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं उससे मुताल्लिक। तो एक तो ये हरीम शाह की बात हो गई। अभी आगे भी चलकर इस पर बात करते हैं ज़रा। तो एक है डॉक्टर अताउर रहमान साहब, 4 दिन पहले इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ ये हुआ है कि इन्हें एक ऐसी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें इससे पहले ना कोई पाकिस्तानी और ना ही कोई मुसलमान साइंसदान जगह बना सका है। तो आप सोचें कि वो कितनी कीमती कैसी लिस्ट होगी कि जिसमें इनका नाम शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान के लिए कितने फ़ख्र की बात होगी। अब वो लिस्ट है क्या? वो लिस्ट ये है कि स्विट्ज़रलैंड की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एक यूनिवर्सिटी है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने एक वॉल बनाई हुई है, उस वॉल का नाम है वॉल ऑफ साइंटिस्ट और उस वॉल में यानी वो एक लिस्ट ज़ाहिर है कि वो एक वॉल बनी होती है, उसमें दुनिया के बड़े-बड़े साइंसदान जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस है साइंस और टेक्नोलॉजी में और जिनका ताल्लुक भी बहुत बड़े-बड़े ममालिक से होता है, जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्चेज़ के लिए बहुत कई-कई मिलियन बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो उन नामों के साथ नाम शामिल हुआ डॉक्टर अताउर रहमान का, चूँकि जब कोविड का दौर आया तो उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिसर्चेज़ की, उसमें उन्होंने चाइना और बाकी जो तमाम ममालिक वैक्सीन बना रहे थे, उनके साथ मिलकर भी काम किया। पाकिस्तान में भी बहुत उन्होंने काम किया, जो मुख्तलिफ़ वायरस पाकिस्तान में आए हुए थे, उनसे किस तरह से मुकाबला करना है। तो ये कंट्रीब्यूशन एक ऐसी शख्सियत की, जो कि पिछली हुकूमत में साइंस और टेक्नोलॉजी की टास्क फ़ोर्स की के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन 4-5 दिन से क्या इस खबर से मुतल्लिक आपने ट्विटर पर कोई ट्रेंड देखा? अताउर रहमान को कोई तारीफ़ करते हुए, कोई सराहते हुए, उनके नाम का कोई हैशटैग इस्तेमाल होते हुए आपने देखा? नहीं। और ज़ाहिर है कि अगर कहीं ये खबर किसी की नज़र से गुज़री भी होगी तो किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन हरीम शाह की खबर जैसे ही किसी की नज़र के सामने आई, फ़ौरन उसने उस वीडियो को भी तलाश करने की कोशिश की जो जो पहली वीडियो मैंने की थी उसके नीचे आप अगर कमेंट देखें तो उसमें एक साहब ने कमेंट भी किया हुआ है कि वीडियो कहाँ मिलेगी? इस खबर से मुताल्लिक यकीनी तौर पे कोई नहीं पूछेगा कि ये खबर कहाँ मिलेगी, चूँकि ज़ाहिर है वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर है, ये खबर भी सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर जो खबरें बहुत ज़्यादा हिट हो जाती हैं, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो खबरें फिर सामने आ जाती हैं। एक कारनामा ऐसा जो कि पहले किसी पाकिस्तानी ने नहीं अंजाम दिया, जो कि किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने अंजाम ही नहीं दिया। पहली बार तारीख़ में ये हुआ कि किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम ये वॉल ऑफ साइंटिस्ट में शामिल हुआ स्विट्ज़रलैंड में। तो आप सोचें कि वो किस हद तक अहमियत दे रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान को। लेकिन उनकी इज़्ज़त और अहमियत जो काम उन्होंने यहाँ किया, उसकी इज़्ज़त उन्हें वहाँ मिल रही है। यहाँ किस चीज़ को अहमियत दी जा रही है, यहाँ शायद सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों का है। हरीम शाह की वीडियोज़ या वो वीडियो लीक कैसी हुई, उस पर रिएक्शन क्या आया, उसको अ, अब करना क्या है आगे, क्या होगा? क्या कुछ और वीडियोज़ भी आ रही हैं? क्या पॉलिटिशियंस के साथ कुछ वीडियोज़ हैं? क्या कोई फ़ोर्सेस के कुछ लोगों के साथ क्या कुछ वीडियोज़ हैं जो कोई रिटायर्ड होते हैं या क्या इस तरह की कोई वीडियोज़ सामने आने वाली हैं? ये बातें हो रही हैं, इस तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, इस तरह के मफ़रूज़ात पर बात हो रही है। लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान की कोई पज़ीराई पिछले 4 दिन में नहीं की कि कुछ अखबारों में खबर आई और ज़ाहिर है कि अखबार पढ़ने का अब दौर ख़त्म हो चुका है, चूँकि लोगों की दिलचस्पी नहीं होती अब अखबार में, अब सोशल मीडिया का दौर है और उस पर जल्दी-जल्दी दौर चलें सोशल मीडिया का ज़रूर है, लेकिन उसमें भी लोग की अपनी प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस रखती है ना। अब अगर हरीम शाह ही किसी की प्रायोरिटी हो तो फिर वो ज़ाहिर है
उसी तरह का कंटेंट ढूँढेगा। फिर उसको दिलचस्पी नहीं होगी डॉक्टर अताउर रहमान या पाकिस्तान के इमेज से या पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों से। तो यही बदकिस्मती है ऐसे लोगों की जो कि इतने बड़े लेवल पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो पज़ीराई उनको नहीं मिल रही, उनके नाम के ट्रेंड्स नहीं बन रहे, उनको रोल मॉडल नहीं बनाया जा रहा। लोग ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर अताउर रहमान ने जो कारनामा अंजाम दिया तो उनके नाम पर हम चलें कोई एक दिन ऐसा रखते हैं कि उस 1 घंटे में हम कोई ट्रेंड बनाते हैं और हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने कम वसाइल के बावजूद कितना ज़बरदस्त काम किया। बहरहाल ये एक अलमिया है। अब आप देखें कि अगर ये कंपैरिज़न है हरीम शाह वर्सेस डॉक्टर अताउर रहमान, तो हरीम शाह इसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मार्जिन से विनर हैं पॉपुलैरिटी में, अपने एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होने में, स्क्रीन कैप्चर करने में और सोशल मीडिया की जो लोगों की तवज्जो होती है, जो अटेंशन होती है, वो हासिल करने में। तो ये बहरहाल पाकिस्तान की एक तल्ख़ हकीकत है और जब तक ये हकीकत इसी तरह से मौजूद रहेगी तो पाकिस्तान का तरक्की करना या इस माशी बहरान से निकलना या कुछ अच्छा करना बहुत मुश्किल है। अच्छी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, कम हो रही हैं और उनको ज़ाहिर है कि पज़ीराई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो हाइलाइट नहीं हो पा रही। लेकिन जब हम और आप मिलकर ही इस तरह की चीज़ों को हाइलाइट करेंगे तो इंशाल्लाह एक दौर ऐसा भी आएगा कि ये चीज़ें तमाम ख़राबियों और ख़ामियों पर गालिब आ जाएँगी और फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बेहतर और अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।